34 साल बाद दिल्ली बीजेपी को नया दफ्तर मिलने जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली इकाई के नए दफ्तर की आधारशिला रखी है। जेपी नड्डा ने पॉकेट 5 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। पार्टी को नया दफ्तर 1.5 साल में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। वहीं नए दफ्तर की नींव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। और 376 झुग्गी झोपड़ी आइडेंटिफाई कर ली गई है जहां ये काम को हमने आगे बढ़ाना है और तेजी देनी है। यह भी मैं बताना चाहता हूं। दिल्ली को केंद्र सरकार ने 300 इलेक्ट्रिक बसेस भी दी हैं। साथ ही साथ यहां 2014 के बाद दिल्ली में 2022 तक 190 किलोमीटर की मेट्रो रेल को आज 400 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनाने का काम हमारी मोदी सरकार ने दिल्ली में किया। उसी तरीके से 135 नए स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जोड़े गए हैं और विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। आज हम ये कह सकते हैं कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो लगभग 135 किलोमीटर का पलवल से गाजियाबाद तक बना, 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में 136 किलोमीटर कुंडली से फरीदाबाद 9,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। उसी तरीके से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड जो ट्रांजिट कॉरिडोर बना वो भी 920 करोड़ की लागत से वह भी जनता को समर्पित हुआ है। आज बदलती दिल्ली हम देख रहे हैं। द्वारका गुड़गांव एक्सप्रेस वे 27 किलोमीटर की सड़क और ये लगभग 8,662 करोड़ रुपए खर्च करके बना है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी दिल्ली की सहयोगी ज्योति सिंह के साथ में। जी ज्योति, दिल्ली में कल लंबे अंतराल के बाद में बीजेपी का जो नया दफ्तर है उसका शिलान्यास किया गया है। जेपी नड्डा ने खुद वहां पूजा अर्चना कराकर इसकी आधारशिला रखी है। कितना उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस नए भवन को लेकर? बिल्कुल राखी, देखिए अगर हम बीजेपी के दिल्ली इकाई के जो दफ्तर की बात करें तो देखिए भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने आज देखिए इस कार्यालय का भूमि पूजन किया है और देखिए शिलान्यास भी कर दिया है। देखिए बीजेपी नेताओं के उत्साह की बात करें तो देखिए काफी उत्साह जो है बीजेपी नेताओं में दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जो दिल्ली के जो नेता हैं, देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उनमें बहुत ही उत्साह दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी मौजूदा कार्यालय की बात करें राखी तो देखिए वो पंडित पंत मार्ग पर चलाया जा रहा है, लेकिन जहां पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है देखिए ठीक उसी रोड पर अब दिल्ली बीजेपी का ये कार्यालय जो है देखिए यहाँ पर बनने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि देखिए करीब 1 से 1.5 साल के बीच में ये जो कार्यालय है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए पार्टी नेताओं ने तो अभी से ही ये दावा करना शुरू कर दिया है कि 2025 में दिल्ली की जनता को बीजेपी के रूप में एक नई पार्टी की सरकार मिलने जा रही है। तो देखिए ये आधारशिला जो रखी गई है वो सिर्फ दिल्ली बीजेपी के कार्यालय की आधारशिला नहीं रखी गई है, बल्कि बीजेपी नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2025 में ये 2025 तक लगभग बनकर तैयार हो जाएगा और तभी दिल्ली की जनता को और दिल्ली बीजेपी को ये नया कार्यालय देखिए एक नई सौगात लेकर आने वाला है। वहीं देखिए अगर हम अभी जेपी नड्डा की बात करें तो देखिए थोड़ी देर पहले ही वो आधारशिला रखने के बाद वहां के कार्यकर्ताओं को देखिए संबोधित करते हुए कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारा कार्यालय सिर्फ कार्यालय नहीं है, ये हमारे संस्कार का केंद्र है। हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। सारी पार्टियां विचार से शून्य की तरफ जा रही हैं, जबकि हमारी पार्टी की बात करें तो विचारों पर ही टिकी हुई है। आज देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो विचारधारा के लिए लड़ती आई हो और हम अपनी विचारधारा से चलते हैं। तो देखिए इसके साथ ही जो तमाम वहां पर जो नेता इस वक्त वहां पर जो मौजूद है, देखिए पीयूष गोयल ने भी कहा कि आज से 8 साल पहले अमेरिका की बात करें तो ओबामा ने अपने देश में 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी थी, जिसकी पूरी दुनिया ने प्रशंसा की थी। और अभी की हम बात करें तो 12 करोड़ परिवार यानी कि 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देकर
कई गरीब परिवार के जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी नई दिल्ली का जो कार्यालय है उसकी आधारशिला रख रही है और वहीं केंद्र में देखिए 9 साल पूरे होने का जश्न भी मना रही है। तो इस वक्त देखिए बीजेपी जो है वो डबल खुशियों का आनंद लेती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ मंच कोई सा भी हो, देखिए राखी, उस मंच से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात हर एक नेता करते हुए दिखाई देता है और साथ ही साथ विपक्ष पर भी उसी मंच से कटाक्ष भी कसा जाता है। राखी जी ज्योति, एक तरफ बीजेपी मुख्यालय से अब ये नया कार्यालय जब बन जाएगा तो उसके बीच की दूरी तो कम होगी ही होगी। क्या ये नया कार्यालय जिसकी आधारशिला आज रखी गई है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि आगामी चुनाव को देखते हुए ये नया कार्यालय उन्हें शुभ संकेत दे और उनका जो परिणाम है, जिस तरीके से अभी कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए आगे बीजेपी का भी ये जो ग्राफ है कहीं और आगे निकल जाए इस आगामी चुनावों को? बिल्कुल, देखिए राखी, इसे यहाँ से भी जोड़कर देखा जा सकता है क्योंकि मुख्यालय की बात करें हेडक्वार्टर की तो वो ठीक इसी रोड पर बना हुआ है और इसी रोड की बात करें तो देखिए इसी रोड पर दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय भी है और आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर भी इसी रोड पर डीडीयू मार्ग पर है और देखिए बीजेपी का जो दूसरा कार्यालय बनाया गया था वो भी इसी मार्ग पर ही है। अब देखिए जो दिल्ली बीजेपी का प्रदेश कार्यालय जो बनने जा रहा है वो भी इसी मार्ग पर बनने जा रहा है। देखिए इससे बीजेपी को एक फायदा और पहुंचेगा कि दिल्ली बीजेपी और हेडक्वार्टर जो के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ देखिए विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल देखिए आज इस आधारशिला के जरिए फूंक दिया है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि ये नया कार्यालय न सिर्फ नई खुशियां लेकर आ रहा है बल्कि आने वाले टाइम में हमें दिल्ली पर राज करने की गद्दी भी इसी कार्यालय से होकर दिलाएगी ये कार्यालय। राखी जी, धन्यवाद ज्योति आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बीजेपी के नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। आज दिल्ली में 34 साल बाद बीजेपी के नए दफ्तर की आधारशिला रखी गई है। जेपी नड्डा ने की है ये पूजा अर्चना।